एक बहुत ही टफ फेज देखा मैंने आपकी लाइफ में। 26 महीने का आपने जिक्र किया जब आप जेल में थे। क्या हुआ था वो पूरा केस, अगर आप बता सके, कंफर्टेबल हैं उससे बात करने में। भाई इलेक्शन जब लड़ते हो कोई जी। हारता है तो फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ता है। मैंने सरकार के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जी। तो उसका तुम्हें हर्जाना भी देना पड़ता है। हमारे देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है, गाय और बकरे में बांट दिया गया है, हरे में और भगवे में बांट दिया गया है। जी। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पे आवाज तो उठाए कम से कम। ये जो भिखारी यूट्यूबर है इनको देश की कुछ पड़ी है क्या? ये बड़ी बड़ी बातें करते, देश के लिए किया क्या इन्होंने? कभी आवाज उठाए गलत चीज पे? खाली मजाक मस्ती करा लो इनसे, और बाद में इन लोग इधर आते बम्बई पार्टियां करने, बड़ी बड़ी क्लबों में मैं देखता हूं इन लोग दारू वारू पी के लड़कियां लेके पड़े रहते। अभी मैं इनके पीछे ठीक से लगा नहीं हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं लग गया ना तो इनका करियर नहीं, इनकी जिंदगी खराब कर दूं मैं। हम देखते हैं कि आपके साथ धोखे बहुत होते हैं, वादे करते हैं, चीज़ें नहीं होती। कपिल शर्मा के साथ भी आपकी एक लड़ाई लड़ी, वो हमने वीडियो देखा। हाँ, उनको आपने एकदम से वो रोक दिया, वो हाँ। क्या मसला था? कैसा है भाई, तूफान से जो टकराया है उसका नाम है एजाज। दुनिया बिकती है, बिकता नहीं एजाज। भाई बिग बॉस 7 से जब हम निकले थे तो हमारा नाम ऐसा बोल रहा था ना, इन्होंने वो स्टार्डम अभी तक देखा नहीं जो मैं देखा हूं। ये सब ना हाथ का मैल है मेरी जान, ये हवा है। ये जनता जो है ना, ये राजेश खन्ना को भूल गई, जी। अमिताभ बच्चन को भी भूल गई। देखो कहाँ है, मार्केट में नहीं है बच्चन साहब, और ना उनका बेटा है। ये सब धुआं है, ये ऐसा धुआं है कि ये कभी भी गायब हो जाता है। इज्जतें दौलतें शोहरतें कुछ भी रहता नहीं मेरे दोस्त। जी। आज मैं जहां हूं कल को और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। मैं एक बात बोल सकता हूँ आपको, अगर आप बुरा ना बोलिए। माने। रमज़ान का पावन महीना है। अभी मुफ्ती साहब इसी सीट पे थे, पिछले हफ्ते में उनका पॉडकास्ट करे थे। उन्होंने कहा कि रमज़ान सिर्फ खाने पे रोज़ा वो नहीं होता, आपकी ज़ुबान पे, आपके अखलाक पे, आपके तरीके पे, आपके सोचने पे। नेगेटिव। सिर्फ रमजान नहीं, जी। इस्लाम का मतलब ही वो है। बिल्कुल। तो अभी आप जितनी भी लोग हमने नाम लिया, आपने सबके बारे में कुछ ना कुछ, कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद आता है, जिस बारे में आप पॉजिटिव बोलते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही काम कर रहा है? मुझे सोनू सूद अच्छा लगता है, मैंने हमेशा उसकी तारीफ की है। सलमान भाई कमेंडेबल की काम भी कर मैंने रहा हमेशा तारीफ की है, सिर्फ वो मेरी और उनकी पर्सनल नाराजगी थी उस टाइम पे। लेकिन जब बात आई तो सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाया, लॉरेंस बिश्नोई को भी लेके। है। जी। जहां पे लॉरेंस का नाम लेने से लोग डरते हैं, वहां पे हमने उसको बोला कि कभी जानते हैं, आपको कई थ्रेट आया? राजस्थानियों को हमने देखा है कई हिरन मारते हुए। हम्म। वो हो गया अभी उनसे, वो छोड़ दो। हम्म। लेकिन सोनू सूद अच्छा काम कर रहा है ना यार, जी। हमने हमेशा उसकी तारीफ की है, आगे बढ़ के खड़े रह के तारीफ की है, क्योंकि वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है यार, देश के लिए काम कर रहा है, जी। लोगों के लिए काम कर रहा है। तो उसकी तारीफ करेंगे ना। पर जो नहीं कर रहा उसकी मैं कैसे तारीफ करूं यार, मुझे झूठी तारीफ करना नहीं आता। भाई हम जूते घिस के स्टार बने हैं, जूते चाट के नहीं। ना हम कभी चाट सकते और ना हम किसी को झूठी तारीफ के पुल बांध सकते। जो है वो यही है। पर आप इतना बेबाकी से बात करते हैं, लॉरेंस पे भी आपने बात की। कभी आपको नहीं लगा कि ये मुझे थ्रेट आ जाए वहां से? कभी बिल्कुल जीरो डर लगा आपको? कभी आया है ऐसा? यार मैं, मेरे अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी चीज से नहीं डरता हूं। मुझे जिंदगी और मौत उन्होंने दी है। जी। मौत देनी होगी, वो टाइम उन्होंने मुकर्रर रखा है। जिंदगी दी उसका भी टाइम मुकर्रर रखा था, वो दिन मुकर्रर रखा था। मौत का भी उन्होंने मुकर्रर रखा है। जब आनी होगी तो पूरी दुनिया मिलके मुझे नहीं बचा पाएगी, ना रोक पाएगी। और जब नहीं आनी ना, तो लॉरेंस नहीं, 1 करोड़ लॉरेंस पैदा हो जाए तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मेरा अल्लाह मेरे साथ। लेकिन बाबा सिद्दीकी जी की डेथ के बाद अनफॉर्चुनेट जो पूरा हुआ, एक माहौल तो वो हो गया डर का लोगों के, कि आज बात भाई करने। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया? क्योंकि अभी तक नैरेटिव कैसे? पहले आ गया। या तो फिर ये तो सरकार का वो है कि फिर लॉरेंस बिश्नोई के पास अंदर फोन है, फिर या तो कंप्यूटर है, मोबाइल ऐप है, सब है उसके पास जिससे वो एग्जीक्यूट कर रहा है। जब वो रेड अलर्ट इतनी हार्ड सिक्योरिटी में है तो फिर वो कैसे मैनेज कर रहा है?
तो ये सब बातें हो सकता है उसको भी एक फोटो बना के यूज कर रहे हैं कि चल भाई तेरे को तो जन्म टीप हो ही गई है, लाइफ टाइम तू जेल में ही है। मुझे तो लॉरेंस पे दया आती है, मुझे उस पर दया आती है वाकई में। अपनी पूरी जवानी उसने जेल में बिता दी, जी इतनी यंग एज में वो पकड़ा गया। कहीं ना कहीं मुझे वो क्रांतिकारी दिख रहा था अंदर से, जिस हिसाब से वो लड़ना चाह रहा था। उसने अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ाई शुरू की थी, जी अब वो फंस गया है जंगल में। अब लॉरेंस थोड़ी ना जेल से छूट पाएगा। कोई भी सरकार आएगी उसको फोटो की तरह यूज करेगी, जैसे दाऊद इब्राहिम को यूज कर रहे। कुछ भी हुआ दाऊद पे डाल दो, इस तरह कुछ भी हुआ लॉरेंस पे डाल दो। बड़े सेंसिटिव होते हैं। हाँ। आपने दाऊद का जिक्र किया, ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उनका हाथ था। आपको लगता है कि वो सिर्फ नैरेटिव यूज किया गया उनका? यार ये मेरे को पता नहीं है, जी और कई राइटर अलग अलग बातें करते हैं, कई जी। पुलिस वालों अलग अलग बातें करते हैं। मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे, उसमें सब अलग अलग बातें करते हैं। हम्म अब जब हमको पता नहीं है, जब हमने देखा नहीं, तो हम कैसे बोल दें? अब वो भी अपने स्टेटमेंट में बोले हो कि मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन टेररिस्ट नहीं हो सकता हूं, अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। मैं डॉन हूं, टेररिस्ट नहीं हूं। लोग क्या करते हैं ना भाई, दो तरफ की स्टोरी नहीं सुनते, जी एक ही तरफ की सुन के जजमेंट दे देते। आपको कोई भी चीज जज की तरह देखनी पड़ेगी। पहले दो वकीलों की दलील सुननी पड़ेगी, एक तो पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी और एक तुम्हारा लॉयर होगा। ये दो आपस में बहस करेंगे, फिर जज उस पर टाइम लेगा, सोचेगा और डिसाइड करेगा। आजकल लोग ना जज भी खुद बन गए, भगवान भी खुद बन गए, सब खुद ही बन गए, बोलते ही जजमेंट। मीडिया ट्रायल्स सही बात है। और अंधेर नगरी और काणे राजा है भाई। एजाज भाई, कपिल शर्मा वाली हमारी बात रह गई, क्या हुआ था अगर आप बताएं? कुछ नहीं यार, कपिल शर्मा दोस्ती है अपना यार। शो में बुलाया था, मैं गया था, उसके बाद वो शो दिखाया नहीं उसने, मेरे को बुरा लगा। मेहनत करके जब आदमी पहुंचता है, कुछ करता है और नहीं दिखाते तो फिर बुरा लगता है। अभी ऐसा तो कोई स्टार बना नहीं जो मुझे कहीं मिल ना सके। किसी ना किसी पार्टी में मिल ही जाता कोई, और फिर वो मिल गया तो मैंने उससे पूछ लिया और उसने बोल दिया कि हाँ भाई तू आया था, चैनल दिखाएगा जब आएगा तो। क्या होता है भाई, जब तुम ज्यादा टैलेंटेड रहते हो, ज्यादा तुम एग्रेसिव रहते हो, अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहते हो, तो तुम्हें रोका जाता है। बड़ी पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं। कई लोगों को, कई एक्टरों को मैंने देखा। इंद्र कुमार एक एक्टर था, मेरा दोस्त, बड़ा टैलेंटेड था। तो ये किस्सा किसी को भी नहीं पता है, तो मैं लोगों को बता दूं कि इंद्र कुमार अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन था। ओके। अक्षय कुमार को बहुत मानता था वो। उसकी पहली फिल्म आई थी मासूम, उस फिल्म से वो बहुत बड़ा स्टार बन गया था। जी तब एक ही एक्शन हीरो था, अक्षय कुमार। अब देखो, ये मैंने ऐसे बंदे से सुना हो जिसने ये दोनों को फाइट सिखाई है, ये दोनों के साथ काम किया हुआ है। उस टाइम पे इंद्र कुमार ने 40 फिल्में साइन किया, जिसमें से 20 फिल्में अक्षय कुमार की थी। ओके। तो अक्षय कुमार को लग गया झटका। अब अक्षय कुमार और दोनों दोस्ती थे। एक फिल्म में सीन था जहां पे हेलीकॉप्टर पे लटकना था, वो अक्षय कुमार के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी अब वो इंद्र कुमार को करवाया गया वो स्टंट। इंद्र कुमार हेलीकॉप्टर पे लटका। अब एक तो हेलीकॉप्टर, उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, हेलीकॉप्टर के पंखे का आवाज, ऊपर से नीचे जो वाटर बैग रखा हुआ था वो, उससे हेलीकॉप्टर थोड़ा आगे चला गया। हाँ और इंद्र कुमार उसको ज्यादा पकड़ नहीं पाया, केबल इतना मजबूत उस टाइम पे होता नहीं था। अब ये देखा जाए तो सब एक साथ षड्यंत्र जैसा लगेगा आपको कि एक हीरो ने 40 पिक्चर साइन किया है और वो दूसरी फिल्म में ऊपर से नीचे गिरता है। और जब वो गिरता है तो उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अच्छा। और वो 40 फिल्में बंद हो जाती है, उसमें से 20 जो अक्षय कुमार की गई फिल्में थी वो वापस उसके पास आ जाती है। और आ तो जाती है, प्लस इसको रिकवर होने में 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है। प्रोड्यूसर इतना वेट नहीं करते थे पहले के जमाने में, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे। ये कॉर्पोरेट वाले प्रोड्यूसर नहीं होते थे जो आज की डेट में ये सब पैसा लेके बैठे हुए। स्टूडियो वाले ठीक है, सारे एक्टर उनके पास साइन है, आपने फिल्म लिखी अक्षय कुमार के लिए, वो लोग बनवा देंगे अक्षय खन्ना के साथ कि भाई मेरे पास अक्षय खन्ना साइन है, तेरे को फिल्म बनाने का है था। वो बोलेगा हाँ मैं बनाने का, वो बना लेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं किस्से जो बोलने जाएंगे तो
क्या होता है, मैं लोगों से यही कहूंगा कि अपने आसपास के लोगों से जरा बच के रहना। हो सकता है तुम्हारा आइडियल ही चाहता हो कि तुम जिंदगी में आगे ना बढ़ो, जैसा द्रोणाचार्य ने चाहा था कि एकलव्य कभी आगे ना बढ़े। वो चाहता था अर्जुन ही बेस्ट धनुषधारी बने, लेकिन कुत्ते के मुंह में तीर तो एकलव्य ने मारे थे, और ना कुत्ते के मुंह से खून निकला था और ना कुत्ते को कुछ हुआ। तब उन्हें पता चला कि यार ये तो गलत हो गया। मैंने तो दुनिया में और महाभारत में ये बताया है कि सबसे बेस्ट धनुषधारी जो है वो अर्जुन है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी और मेरी वाणी गलत हो जाएगी, ये कौन है? तो उसने कहा कि मैंने आपकी मूर्ति में ये सीखा है, क्योंकि मैं आपके पास सीखने आया था तो आपने बोला आप क्षत्रियों को सिखाते हैं, ब्राह्मणों को नहीं सिखाते। एजाज कैसे इतनी जानकारी रखते हैं आप? महाभारत नॉलेज पढ़ते हैं? माय फ्रेंड, नॉलेज इज एवरीथिंग। लोग इसलिए मुझे पसंद नहीं करते कि मुझे आप कोई भी टॉपिक दोगे, मुझे उस पर नॉलेज है। Pink Villa. Look no further.